हेलो फ्रेंड्स, आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसका पहला शब्द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला इलेक्ट्रो अर्थात एनीथिंग रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा मैग्नेटिक अर्थात एनीथिंग रिलेटेड टू मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को हम इंडिविजुअल कैपेसिटी में पिछले चैप्टर्स में स्टडी कर चुके हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का दूसरा शब्द इंडक्शन का मतलब होता है प्रेरित करना या इंग्लिश में कहें तो इंड्यूस करना। तो इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और इसके कंबाइंड इफेक्ट्स को पढ़ेंगे। इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं इंट्रोडक्शन टू फैराडेज लॉ, लेंज लॉ एंड मोशनल ईएमएफ, एडी करंट्स, इंडक्शन, इंडक्टर एंड इंडक्टेंस और आखिर में एसी जनरेटर। पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू फैराडेज लॉ। इस टॉपिक के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फ्लक्स, फैराडेज एंड हेनरी एक्सपेरिमेंट, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एप्लीकेशन ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड या कंडक्टर इन जनरल, इसकी आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को पिछले चैप्टर्स में स्टडी कर चुके हैं, लेकिन क्या इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म आपस में रिलेटेड हैं? क्या इन दोनों में कोई संबंध है? तो सबसे पहले 1820 में हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड नाम का एक डेनिश साइंटिस्ट था जिसने एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव किया था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म आपस में संबंधित होते हैं, ऑल्दो ये उससे गलती से हो गया था। 21 अप्रैल 1820 को ओरेस्टेड ने अपने स्टूडेंट्स को इसका विपरीत प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप लगाया। वो ये एक्सपेरिमेंट अक्सर किया करता था, लेकिन इस बार उसने एक ऐसी गलती कर दी जिसकी वजह से फिजिक्स की दुनिया में एक रेवोल्यूशन आ गया। आज उसने मैग्नेटिक नीडल को करंट कैरिंग वायर के परपेंडिकुलर रखने के बजाय पैरेलल रख दिया। जैसे ही उसने करंट ऑन किया तो उसने देखा कि नीडल में डिफ्लेक्शन हुआ। ही वॉज शॉक्ड क्योंकि ये रिजल्ट उसकी अपेक्षा के विपरीत था और इस तरह ये पहली बार सिद्ध हो गया कि मूविंग चार्जेस प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, जैसा कि आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं। ओरेस्टेड के इस रिजल्ट ने एक नेचुरल क्वेश्चन को पैदा कर दिया था कि क्या इसका उल्टा भी सही है? क्या मूविंग मैग्नेट्स करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं? द आंसर इज यस। हाँ, मूविंग मैग्नेट्स करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस बात की पुष्टि सबसे पहले माइकल फैराडे ने 1831 में और जोसेफ हेनरी ने 1832 में इंडिपेंडेंटली की थी।